पहाड़ की कला संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाली आज हमारे साथ सृष्टि भारद्वाज मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र में उत्तराखंड की तरफ से पहाड़ की संस्कृति की लोकगीत के माध्यम से प्रस्तुति दी थी। लोक नृत्य भी वहाँ पे पेश किया था और उससे हुआ ये कि उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में अव्वल स्थान पर आया और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं, पहाड़ के तमाम मुद्दों को लेकर, लोक संस्कृति को लेकर उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि जी आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सबसे पहले, और मेरे सारे उत्तराखंड वासी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सृष्टि जी आपको आज नारी सम्मान भी मिला है, किस आपकी उपलब्धि की वजह से मिला? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को अपना बहुत बहुत आभारी मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बड़े भव्य अवसर में बुलाया और सम्मानित करा। और मुझे ये जो सम्मान मिला है, ये मैंने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को, अपने उत्तराखंड के राज्य संस्कृति को महाराष्ट्र में होने वाले युवा उत्सव में रिप्रेजेंट करा था, वहाँ पे प्रस्तुत करा था, जिसमें कि हमारा उत्तराखंड सारे राज्यों में सबसे प्रथम और सबसे अव्वल स्थान में आया था, जिनको उनकी हमारी खूबसूरती, हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत लगी। और मुझे बेहद खुशी होती है कि आज के युवाओं में और आज के इस युवाओं में हम अपनी संस्कृति को आज भी आगे लेके आ रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा उत्तराखंड इतना सुंदर राज्य है, इतना सुंदर हमारी संस्कृति है कि हमको आज बेहद खुशी होती है और मुझे बेहद खुशी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं अपने उत्तराखंड राज्य की संस्कृति को आगे जाके प्रस्तुत कर रही हूँ। अच्छा सृष्टि जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप पहाड़ के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। पहाड़ में भू कानून की बात हो रही है, जल जंगल ज़मीन की बात हो रही है। क्या लगता है अभी पहाड़ में क्या कुछ और सुधार होने की ज़रूरत है, या इन मुद्दों को लेकर आपका नज़रिया क्या है? मेरा इन मुद्दों को लेकर नज़रिया ये है कि भू कानून को मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जो राज्य है हमारे को इतना आगे जाके सपोर्ट कर रहा है, हमारी जो युवाओं को सपोर्ट कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी हमारी जो चीज़ें हैं हमको जो उसमें मिल रही हैं, मैं चाहती हूँ वो हमारे पूरे पहाड़ों तक जाए, हमारे पहाड़ों की बेटियों को वहाँ से सपोर्ट मिले, सब चीज़ों के उनको सुना जाए, उनको सब चीज़ों को आगे लेके आए। सिर्फ यही नहीं, उन पे विश्वास करा जाए, आत्मविश्वास। मैं सिर्फ यही नहीं मानती हूँ कि एक पढ़ाई, एक कला भी एक ऐसी चीज़ होती है जो आगे जाके आपके राज्य को और आपको आगे जाके प्रसिद्ध और आपको जाके आगे लेके आती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी चीज़ें आगे जाके देखी जाएँ। अच्छा, आज भी पलायन नहीं लगता आपको गंभीर मुद्दा है? पलायन को लेकर वो बड़ी समस्याएं हैं लगातार। पहाड़ की महिलाएं, चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जेंडर बजट की बात होती है, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है, तो वहाँ पर पलायन में भी कितना बड़ा आज भी मुद्दा बना हुआ है? बड़ा मुद्दा तो सर ये है, पर मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी आज की जो महिला हैं वो आज की इतनी डिटरमाइंड है, इतनी पावरफुल हैं कि हमारी महिला भी आज के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रही हैं। वो हर एक कदम पे अपने आप को आगे साबित करके दिखा रही हैं। हमारी जो महिलाएं आज इस बड़े अवसर में हमारी सारी महिलाओं को सम्मान दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग महिलाओं को अलग अलग मोटिवेशन में, अलग अलग कार्यों में उनको सफलताओं के पीछे उनको सम्मान मिला था। कोई एग्रीकल्चर से थी, तो कोई कृषि विभाग से, कोई प्रोफेसर थी, कोई बड़ी बाहर जाके विदेश में तक जाके वो अपनी चीज़ों को जाके रिप्रेजेंट कर रही है, अपने राज्य को जाके रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी महिलाओं को कम नहीं समझ सकते हैं, और हमारी महिलाओं के अंदर भी उतनी ज़रूर पावर है कि हम आगे जाके अपने राज्य को, अपने देश को आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस सिर्फ हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है सपोर्ट, आत्मविश्वास जो हम लोग अपने पे लेके चल रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद जो हम लोगों पे बना रहा है कि जिस कारण से हम लोग जहाँ पे आज हैं, हम उससे आगे भी जाके अपने उत्तराखंड राज्य को रिप्रेजेंट कर सकें। सृष्टि जी, हमारे श्रेष्ठ उत्तराखंड के तमाम दर्शक हैं, वो पहाड़ को लगातार देखते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, और अपने गीत के माध्यम से कुछ पहाड़ की संस्कृति झलक हम चाहेंगे प्रस्तुतिकरण दें? जी ज़रूर, वैसे तो मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, पर मैं ज़रूर आप लोगों के लिए 2-3 लाइन गाऊँगी। और मैं अपने उत्तराखंड के और अपने पहाड़ की बेटियों को, अपने पहाड़ के हर एक माता-पिताओं को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे माता-पिता ने मुझे मेरे कार्य में और मेरे इस चीज़ में मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरे गुरुजनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिस कारण मेरा जो आत्मविश्वास था वो और ज़्यादा दुर्लभ हुआ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो आप अपनी बेटियों को किसी भी कार्यों के लिए पीछे मत हटाइए, उनको खूब सपोर्ट करिए। ना जाने किस मोड़ में आपकी बेटियां आपके लिए एक बहुत बड़ा गर्व का सम्मान बन सकती हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप को अपनी बेटी पे ज़रूर गर्व होगा जब वो ऐसे अपने आप को, और आप उनके नाम से भी, अपनी बेटियों के नाम से भी आगे पहचानी जाएंगी। और 2 लाइन मैं अपने उत्तराखंड के लिए और अपने पहाड़ के लिए गाना चाहती हूँ। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना बटी, गंगा जमुना यकी बदरी के धारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा,
प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। शशि जी, लास्ट सवाल, आप पहाड़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रही हैं, अगला स्टेप क्या होगा, क्या आपका एम क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है, धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए भी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी पहाड़ की संस्कृति को और अपने पहाड़ के लोक नृत्य को आगे जाके प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और हमारे संस्कृति, हमारे उत्तराखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के नृत्य होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा छोलिया, बग्वाल, घसियारी गीत जो मैंने रिप्रेजेंट किया था उत्तर महाराष्ट्र में। और ऐसी विभिन्न प्रकार के हमारे ऐसे नृत्य हैं जिनको मैं थड़िया चौफिला जो मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे कि आप हम जैसे युवाओं को, हम जैसे लोक नृत्य की जो हम संस्कृति में आगे जाके अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, हम आपका बहुत अच्छा सपोर्ट चाहते हैं इस चीज़ में। और हम चाहते हैं कि आप हमको इस चीज़ में सपोर्ट करें कि हम आगे जाके अपने उत्तराखंड राज्य को हर एक जगह पे प्रस्तुत कर सकें, अपने उत्तराखंड राज्य की संस्कृति को हर एक जगह पे दर्शा सकें, कि जैसे कि हमें भी एक गर्व हो। और हमें गर्व होता है अपनी उत्तराखंड संस्कृति को वहाँ पे जाकर रिप्रेजेंट करने पे, क्योंकि हम अपने उत्तराखंड से बेहद प्यार करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहूँगी कि आप लोगों का सहयोग, जिस तरह से वो आज भी हमको सपोर्ट करते हैं, ये सहयोग और ये सपोर्ट आपका हमेशा हमारे लिए बना रहे। हम इस पे अच्छा करते मैं खड़ी रहूँगी। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ शशि भारद्वाज जो बता रही थी कि लोकगीत के माध्यम से लगातार पहाड़ की आवाज़, पहाड़ की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा वो जो जल जंगल ज़मीन का मूवमेंट हो, चाहे भू कानून हो, उसका भी समर्थन करती हैं। और साथ ही पलायन जैसे गंभीर मुद्दे पर भी उनका कहना है कि महिलाओं में आत्मविश्वास है, पहाड़ की महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, विदेशों में भी अपना डंका बजा रही हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ उनके साथ उनके परिजनों को आत्मविश्वास जताने की। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।